सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है ना। आज हम बस रैंडमली सारे एचएम के क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर उसके बाद मिक्स क्वेश्चन करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों को मॉड्यूल करने में थोड़ी सी और आसानी हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये लिखिए, लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, बी पॉजिटिव रियल नंबर्स if A1, A2 and B are in AP, A G1, G2, B are in GP and A H1, H2, B are in HP। तो भाई इस क्वेश्चन में AB भी आ गया, GP भी आ गया और HP भी आ गया, तो समझ रहे हो, आपको सब कुछ एक साथ अप्लाई करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। देन अब इसमें 4 ऑप्शंस तो मैं आपको दे नहीं सकता हूं, तो लेट अस डू प्रूव दैट, है ना। देन प्रूव दैट G1 G2 अपॉन H1 H2 is equal to A1 plus A2 अपॉन H1 plus H2, ठीक है, एंड दिस इज इन टर्न इक्वल टू 2A plus B into A plus 2B अपॉन 9AB। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आराम से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में मिलने वाला है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा आपको, बट मैंने इसको प्रूव दैट फॉर्म में दिया है ना। तो क्वेश्चन पहले लिख लो आप लोग। ये क्वेश्चन जो है आपको एपी जीपी एचपी एक साथ समझाएगा, है ना, तो शांति से देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है ना, आसान नहीं है। तो क्या लिखा है, ए और बी दो पॉजिटिव नंबर है, और A1 A2 B ये एपी में है, A G1 G2 B ये जीपी में है, और A H1 H2 B ये एचपी में है। तो आपको ये कुछ कुछ करना है ना। तो देखिए, आपको इधर LHS RHS जो है वो ऐसा सिंपली नहीं दिया हुआ है, आपको 3 चीज इक्वेट करके दी है ना। LHS RHS के अलावा एक और आपके पास मिडिल वाला कुछ और है जिसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ये चीज समझो बच्चों, देखो A1 A2 B, आप ध्यान से देखोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, वरना मैं रिपीट करूंगा नहीं इस बार, है ना। तो आपको सब कुछ ध्यान से समझना है। ये चारों नंबर अगर एपी में है ना, तो बताइए आगे से पहला टर्म और पीछे से पहला टर्म, इसका सम मस्ट बी इक्वल टू आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा टर्म, है ना। क्लियरली ऐसे ही होता है भाई, है ना। तो ये चारों नंबर्स एपी में है अगर, तो आप क्या बोल सकते हो, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू A1 प्लस A2। समझ में आ रहा है ये वाली चीज, पक्का। अच्छा, और अगर हमारे पास ये चारों नंबर्स एचपी में है, ठीक है, दीज 4 नंबर्स आर इन एचपी, तो क्या आपको एचपी आता है? नहीं, हमको एचपी नहीं आता है। क्या आता है अपने को? एपी। तो हम इसको उल्टा करेंगे, 1/A1, 1/H1, 1/H2 और 1/B। अब ये किस में हो गया? एपी में। क्या अब अपन सॉल्व कर सकते? बिल्कुल कर सकते। सेम फंडा लगाएंगे, आगे से फर्स्ट टर्म, पीछे से फर्स्ट टर्म, दिस मस्ट बी इक्वल टू आगे से सेकेंड टर्म, सॉरी, और पीछे से सेकेंड टर्म। गिनती की 4 टर्म से बस, है ना, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। चलिए, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं, है ना। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं एलसीएम एलसीएम खेलूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, H1 प्लस H2 अपॉन H1 इंटू H2, दिस इज इक्वल टू A प्लस बी अपॉन A इंटू बी।
है ना। अच्छा, और हमने ये भी पढ़ा है जीपी में। जीपी में अपन ने क्या पढ़ा है, याद आ रहा है आपको? जीपी में भी यही चीज होती थी, आगे से फर्स्ट टर्म इनटू पीछे से फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू आगे से सेकंड टर्म इनटू पीछे से सेकंड टर्म, इन जीपी नॉट इन एपी। तो आई जस्ट राइट इट डाउन वंस अगेन, है ना। तो मैं क्या लिखूं, ऑल्सो ऑल्सो ए, भूल गया मैं क्या था, ए था ना, हाँ, ए G1 G2 एंड बी, ये चारों टर्म्स जीपी में है ना। तो मैंने आपको जीपी में बताया टर्म्स इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। या तो फिर ऐसा बोल दो कि आगे से पहला टर्म पीछे से पहले टर्म का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू आगे से दूसरा टर्म और पीछे से दूसरा, है ना, आगे से सेकंड और पीछे से सेकंड, इनका प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये कांस्टेंट होगा, तो ए इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, G1 G2 के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में ए बी की जगह पर G1 G2 डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकता हूँ। और a प्लस बी की जगह पर क्या मैं A1 प्लस A2 डाल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल डाल सकता हूँ, है ना। तो दिस इक्वेशन विच आई एम राइटिंग विथ येलो कलर, इट विल बिकम a प्लस बी बन जाएगा A1 प्लस A2, बोलो आया क्या? और a इंटू बी बन जाएगा G1 G2। ठीक है, ये सब बहुत इजी स्टेप्स है, यहाँ तक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि आप लोगों को दिक्कत जाए, है ना। सो दिस इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। शायद हमको यही प्रूफ करना था, देखिए G1 G2 अपॉन H1 H2, यही प्रूफ करना था ना आपको। तो ये वाला जो पार्ट है प्रूफ दैट का, ये तो प्रूफ हो गया है ना। सागर ध्यान से देखिए बस, है ना, हो जाएगा अपन। तो क्या बोला मैंने आपको, G1 G2 अपॉन H1 H2, तो G1 G2 को उधर पहुंचा देता हूं और H1 प्लस H2 को इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली, राइट। सो नाउ दिस थिंग विल बिकम A1 plus A2 upon H1 plus H2, this is equal to G1 G2 upon H1 H2, है ना, hence proved। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया ना भाई, तो कम से कम hence proved लिख देते, थोड़ा अच्छा लगता है देख के, है ना। तो this has been proved। ओके, नाइस। अब दूसरा यहां तक है ना, आप लोग इसको कॉपी कर लो, मैं बस एक बार देख लूं ऊपर प्रूफ क्या करना था। दूसरा आपको प्रूफ करना है ये वाला हिस्सा कि दिस इज इक्वल टू 2a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b अपॉन 9ab। विल डू दैट, है ना। पहले आप इसको प्लीज नोट इट डाउन, आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में भी है ना। कौन सा नंबर का है वो मुझे देखना पड़ेगा, बट मॉड्यूल में डेफिनेटली मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, हाँ, सबको ए एंड बी के फॉर्म में कन्वर्ट भी करेंगे अपन, है ना सागर, दैट ऑल्सो वी विल डू, क्या फिक्र ना करें। देखिए अब अपने को क्या करना है, तीसरा चीज जो प्रूफ करना है हमको, वो ये प्रूफ करना है 2a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b अपॉन 9ab, है ना। तो व्हाट शुड वी डू, लेट अस सी। ये वाला पार्ट तो अपन ने प्रूफ कर दिया है। अब सेकंड जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ क्या प्रूफ करना है। इसी का सेकंड पार्ट अपने को प्रूफ करना है। वी ऑलरेडी नो कि A1 प्लस A2 क्या है, आगरा प्लस बॉम्बे, है ना बच्चों। शांति से, एकदम शांति से देखिए, शांति से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, A1 प्लस A2, है ना। आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को नीचे वाले डिनोमिनेटर को सबको आगरा और बॉम्बे के टर्म्स में लिख देना है, आपका प्रूफ हो जाएगा। सबको स्मॉल ए और स्मॉल बी के फॉर्म में लिख देना है।
तो हमारा टारगेट समझ में आ गया क्या है? अभी सबको स्मॉल ए और स्मॉल बी के फॉर्म में लिखना है। तो जो a1 प्लस a2 है इसको तो हम ऑलरेडी a प्लस बी लिख सकते हैं, इसका टेंशन खत्म, इसका टेंशन अब खत्म हो गया लाइफ से। नीचे आ गया h1 प्लस h2 है ना, तो कहाँ गया ये जो h1 प्लस h2 है, मैं इसका टेंशन लेना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए h1 और h2 को अपने को कुछ लिखना है, h1 प्लस h2 को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, है ना। सो लेट अस बिगिन। देखिए एक नंबर अपने पास a है, फिर उसके बीच में h1 है, फिर उसके बीच में h2 है, फिर b फॉर बॉम्बे। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, ये सब HP पे है, ये चारों की चारों HP में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है। अगर ये चारों HP पे है तो A और B के बीच में कितने हार्मोनिक मीन आ गए? 2। ऐसे ही होता है ना, अगर 4 नंबर HP में है तो बीच के 2 हार्मोनिक मीन और कॉर्नर वाले एक्सट्रीम्स, तो एक्सट्रीम्स के कितने हार्मोनिक मीन है? 2 हार्मोनिक मीन है। कितने? 2। याद रखना है ना, n कितना है? 2। तो कॉमन डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं हार्मोनिक मीन में? कॉमन डिफरेंस होता है, देखिए, अच्छा एक मिनट, है ना, लेट मी जस्ट डू समथिंग एल्स। मैं इसको है ना एपी में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एचपी आता ही नहीं है ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ यार, मुझे एचपी नहीं आता है, लेकिन मुझे एपी जरूर आता है। तो मैंने इन सबको एपी में कन्वर्ट कर दिया। फिर मैंने बोला कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, अब ये सब, अरे सुनो, ये सब एपी में है ना, हाँ कोई लफड़ा तो नहीं है, बिल्कुल सबके सब एपी में है। तो ये वाला टर्म जो होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट एज फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, है ना। ओके, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला तो मुझे तो याद है, देखो कैसे लिखते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं? 2, n प्लस 1 होता है ना, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। टोटल मीन कितने हैं? 2, तो 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 1/b माइनस 1/a। ये है कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? पक्का? तो क्या मैं 1/h1 लिख सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने टारगेट पहले लिख दिया है, h1 प्लस h2 को आपको a और b के टर्म्स में लिखना है और उसको यहाँ पे रख देना है, बस। टारगेट अपन पहले अचीव कर, मतलब डिफाइन कर चुके क्या है। तो h1 और h2 को मैं आगरा और बॉम्बे के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे लिखेंगे? 1/h1 AP का सेकेंड टर्म, मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a प्लस डी, और d कितना है अपने पास? इतना। तो ये लिखते हैं यहाँ पे 1/3 इंटू 1/b माइनस 1/a। आ गया ना पहला टर्म h1 तो आ गया अपना ab के टर्म्स में। हाँ, इसको एलसीएम एलसीएम खेल के सिंप्लीफाई कर देंगे अपन। तो लेट अस सिंप्लीफाई इट। ओके, 1/a प्लस 3/b माइनस 3/a, ठीक है। रमेश माइनस 3 रमेश कितना हो गया? -2 रमेश, है ना। अरे ये 1/a और 3/a समझ गए ना, हाँ, -2a, तो 3/b -2/a, ठीक है। दिस इज 1/h1। इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, यहीं पे ले लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी 3a माइनस 2b/ab हो गया 1/h1। तो h1 क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल, है ना। ये h1 नहीं आया, ये 1/h1 है, दिस इज 1/h1, तो h1 इसका उल्टा आ जाएगा, ab/3a माइनस 2b, ab/3a माइनस 2b, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो? 1/h2 क्या हो जाएगा? 1a प्लस 2d, है ना, 1a प्लस 2d। तो 1/h2 दिस विल बी इक्वल टू 1a प्लस 2d। वी नो कि 2 टाइम्स d कितना हो जाएगा? d तो है ये वाली चीज है ना, तो 2 टाइम्स d कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है। फटाफट सिंप्लीफाई कर देते, 1/a प्लस 2/3b माइनस 2/3a। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ऐसा मेरे को फील हो रहा है।
एक एक छोटी सी गड़बड़ हो गई ना, 1 मिनट रुक जाओ, 1/3 भी आएगा वहां पे, शायद जो जोश में अपन होश खो बैठे। हाँ ओहो, मैं न्यूमरेटर में 3 इमेजिन कर बैठा, कोई बात नहीं ना, टाइम पे इस बात का एहसास हो गया मुझे। तो 1/3b माइनस 1/3a, है ना, ये हो जाएगा। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 3 टाइम्स a इंटू बी, और ऊपर कितना आ जाएगा, a तो ऑलरेडी है, 3b चाहिए अपने को, प्लस b तो ऑलरेडी है, ऊपर a चाहिए, और a यहाँ पे ऑलरेडी है, ऊपर b चाहिए, तो माइनस b, तो 3b माइनस b आ जाएगा a प्लस 2b, है ना। तो आई एम वेरी सॉरी, ये ठीक हो गया अपना, a प्लस 2b हो गया, है ना। अच्छा ये वाली चीज़ को भी देख लेते हैं, वही मैं सोच यार मैंने ऊपर कैसे लिख दिया था 3 टाइम्स, मैंने गलती से उसको, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका एलसीएम आ जाएगा फिर से 3ab, है ना, यहाँ पे 3b की ज़रूरत है, प्लस 2a की ज़रूरत है, और 2b की ज़रूरत है, तो 3b माइनस 2b इज़ 1b, 2a प्लस 1b, 2a प्लस 1b अपॉन 3ab, है ना। ये 1/h2 है, तो h2 क्या हो जाएगा, इसका भी उल्टा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3ab अपॉन 2a प्लस b, राइट। तो h1 h2 को आप उठा के यहाँ पे रख देने का है, h1 प्लस h2 क्या हो जाएगा आपका, वो अपन रख देंगे, तो देखिए अब डायरेक्टली आपका आ जाएगा आंसर, नाउ a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2, दिस विल बी a1 प्लस a2, तो सिंपली a प्लस b हो जाता है ना। h1 कितना है, h1 इज 3ab अपॉन a प्लस 2b, तो 3ab अपॉन a प्लस 2b, प्लस ये कितना है 3ab, तो 3ab मैंने पहले ही एडवांस में कॉमन ले लिया था, 2a अपॉन 2a प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास a प्लस बी अपॉन 3a प्लस 2b, तो 2a प्लस बी, a प्लस 2b, और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा a प्लस 2b और 2a प्लस बी। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा है ना लेंदी, मुश्किल नहीं था, मैं इसको मुश्किल ज़रूर नहीं कहूँगा, और आजकल जेई में हो भी ये रहा है, बच्चे क्या सोचते हैं ना कि इतना लंबा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, और एक्चुअल में इतने लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा, जेई में बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, और सारे ईजी होते हैं बट बहुत लेंदी होते हैं। तो आप जैसे अभी शांति से अपन कर रहे हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो 2a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a और 3b, तो 3 टाइम्स a प्लस बी आ जाएगा ना, 3 टाइम्स a प्लस बी, और जो डिनोमिनेटर है उसको उचका के अपन ऊपर भेज देते हैं, ऊपर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 2b और 2a प्लस बी। पूछना मत मेरे से कि कैसे कराए, नॉर्मल मैंने बस रेसिप्रोकल लिया है, ठीक है। और ये रमेश और रमेश काट दो, तो आपका आ जाएगा यहाँ से a1 प्लस a2 अपॉन h1 प्लस h2, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b अपॉन 3 इंटू 3 विल बी 9ab, है ना। शायद अपने को यही प्रूव करना था, एक बार हम लोग देख लेंगे ऊपर, हैंस प्रूवन, कुछ भी लिख दो, है ना। तो 9ab था ना नीचे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। डिसेंट क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहेंगे अपन इसको वैसे तो। और ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं क्या, हाँ जी बिल्कुल आते हैं। इतने लंबे क्वेश्चन आते हैं सर, हाँ जी बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल। लास्ट के दो ईयर हो गए ना, 2019 2020, पूरा पूरा मैथमेटिक्स का सेट जो है वो एकदम लेंदी है ना, बहुत लेंदी सेट आता है, तो अपने को प्रैक्टिस एकदम ऐसे ही करनी है। पर एक्चुअली सही होता है सर, कभी कभी क्वेश्चन लंबा जाता है तो लगता है कि गलत कर दिया, हाँ वही होता है ना कई बार। आप लोगों ने लिख लिया क्या, मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, तो देखो सुनो मेरी बात है ना बच्चों, प्लीज सुनो।
क्वेश्चन 2 कौड़ी का है। मैं सच बता रहा हूँ, डिफिकल्ट होता है तो मैं आपको है ना ओपनली बोलता हूँ कि डिफिकल्ट था क्वेश्चन, बट क्वेश्चन सच में 2 कौड़ी का है। ये किसको नहीं पता है कि एचपी को उल्टा करा तो एपी आया, और एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को लिख देंगे फर्स्ट टर्म प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस सबको निकाल, हिंदुस्तान में हर एक बच्चे को कॉमन डिफरेंस निकालते आता है। अरिथमेटिक मीन्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन n+1, ये हिंदुस्तान में हर बच्चे को आता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अपन ने कुछ स्पेशल किया है ना, ये चीज़ सबको आती है। आपको नहीं आती है तो आप डिसएडवांटेज में हो, बट आई बिलीव आपको आती है। तो ये डी निकाला अपन ने, फिर उसके बाद 1/h1 को a प्लस डी लिखा, 1/h2 को a प्लस 2d लिखा, और फिर h1 और h2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके अपने इत्मीनान से आंसर निकाला है ना। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमने कुछ नया नहीं करा है। सेम चीज़ होती है आपके साथ मॉड्यूल सॉल्व करते वक्त, है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो लंबे लंबे जाते हैं, लेंदी जाते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं। अगर हमारे पास लेक्चर के एंड पर टाइम बचता है तो हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर लेंगे। सागर, अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको बढ़ाओ, अपने आप से झूठ बोलो कि नहीं मेरे से आंसर आ जाता है, जल्दी आ जाता है, एक बार में आ जाता है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं हो जाता है। ओके, आप लोग जो होमवर्क मुझे ईमेल कर रहे हो उसमें आप लोग ये चीज़ स्पेसिफाई कर रहे हो ना कि ये होमवर्क क्या है। जैसे कि मान लो लेवल 2 के क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, समथिंग 1 से 13, तो आपको ये बताना है कि हाँ ये होमवर्क वो वाला है। ओके, लिखिए अगला क्वेश्चन। If a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z, where x, y, z are unequal positive numbers and a, b, c are in GP। एक बात बताऊं मैं आपको, देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है आधा और मैं समझ गया हूँ कैसे सॉल्व करना है। ये बोल रहा है ना एक्स वाई जेड आर अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स, ये लाइन जो होती है ना, दिस इज वेरी 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 पावरफुल। ये आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ए एम ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम लगा दो, है ना। या जरूरत पड़े तो एच एम को भी यूज कर लो, शायद अपन यहाँ पे यूज करेंगे। देन एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, है ना, आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको हिंट तो दे दिया है, दिस इज ग्रेटर देन ए क्यूब प्लस सी क्यूब। तो ऑप्शन बी लेस देन इक्वल टू 2y3, ऑप्शन बी था वो, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन 2y3, ऑप्शन डी है लेस देन इक्वल टू ए क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ट्राई करोगे? हाँ लावण्य, आपका होमवर्क मुझे मिल गया था, बिल्कुल। तो 115th क्वेश्चन आप लोग एक बार कोशिश करें।
आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिर से पढ़ो, ABC GP में है तो GP की प्रॉपर्टी लगा लो आप, है ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जिंदगी की यहीं पे सॉल्व हो जाती है। क्या बात है अमर, बहुत ही शानदार जवाब आपने दिया है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपका आंसर सही है, लेकिन एक बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके हमें समझ में आएगा। देखिए, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, होपफुली आपने सही तरीके से सॉल्व किया है, वो अपन चेक कर लेंगे ना, आप मैच करिए। तो हमारे सामने क्या लिखा है, a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर में z, है ना। तो एक मैं आपको ना ट्रिक्स या टिप जो भी मान लो आप इसको, कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सुन लो, बहुत प्यारी प्यारी बात बता रहा हूँ मैं आपको। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि a की पावर समथिंग इज इक्वल टू b की पावर समथिंग इज इक्वल टू c की पावर समथिंग, हमेशा 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 तीन चीज अगर इक्वल होती है ना, तो उन सबको आप k के बराबर मानो, सबको। आधी से ज़्यादा लाइफ की प्रॉब्लम्स यहीं पे खत्म हो जाती हैं कि अगर आपने सबको k के बराबर मान लिया तो क्या होगा। और फिर दूसरी बात, यहाँ पे x y z आर अनइक्वल पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, तो इसका मतलब मेरे को एम जी एम तो लगाना ही लगाना है। दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती है ये कि ये क्वेश्चन एम और जीएम का है ना। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एम जीएम का क्वेश्चन है। कहाँ गया? तो ये अपन ने लिख दिया। तो यहां से आप a को क्या लिख सकते हो, k की पावर 1/x। समझ में आया क्या? b को क्या लिख सकते हो, k की पावर में 1/y। और c को क्या लिख सकते हो, k की पावर में 1/z। किसी बच्चे को अगर यहाँ पे एकदम फड़फड़ाहट हो गई हो तो देखिए मैंने क्या रखा है, a की पावर x दिस इज इक्वल टू k। तो a की पावर x k के बराबर है, तो दोनों तरफ अपन ने 1/x का पावर रेज कर दिया। दोनों तरफ आपने क्या किया, 1/x की पावर रेज कर दी। देखो ये और ये LHS RHS, LHS में भी अपन ने 1/x की पावर रेज कर दी और RHS में भी 1/x की पावर रेज कर दी। तो a आ जाएगा k की पावर में 1/x के बराबर। ठीक है, सिमिलरली b आ जाएगा k की पावर में 1/y। ये रफ वर्क है, इसको आप रफ ही रहने दे, ये सब काम आपको मेंटली या ओरली करना चाहिए। तो ABC तो अपने पास आ गया। ठीक है, और आपको ये भी कहा गया है कि ABC आर इन GP, और अगर ABC आर इन GP, सिंस ABC आर इन GP की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होती है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। कॉमन रेशियो ना, कॉमन रेशियो इज बेसिकली इक्वल। तो हमारे पास b क्या आया है, k की पावर में 1/y, a क्या आया है k की पावर में 1/x, और c क्या है k की पावर में 1/z, और b फॉर बॉम्बे इज k की पावर में 1/y। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज पावर पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी ना। तो k की पावर में 1/y माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर में 1/z माइनस 1/y। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, है ना, बेस जो है वो इक्वल है, तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, पावर्स भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा आपके पास जो पावर्स होगी 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y। ओहो हो, ये तो क्या बता रहा है, ये देख के आपको क्या फील आ रही है बताइए।
ये देख के आपको क्या फील आ रही है? क्या आपको ये देख कर एपी या एचपी की फील आ रही है? अच्छा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। ये देखकर आपको क्या फील आ रही है? बॉम्बे माइनस आगरा। चलो मैं बॉम्बे माइनस आगरा की जगह कुछ और यूज करता हूँ। कैपिटल बॉम्बे माइनस आगरा इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये देखकर आपको क्या फील आ रही है? दैट ए बी एंड सी आर इन एपी। ए बी और सी एपी में है ना? क्यों क्यों एपी में भाई? क्योंकि यू कैन से दैट टू बी, ये माइनस बी को इस तरफ ले आओगे तो क्या आ जाएगा? टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो बीच वाले का डबल अगल बगल वालों के सम के बराबर है अगर, तो तीनों नंबर्स क्या है? एपी में। तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि 2 टाइम्स 1 बाय वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे लिखा मैंने। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड, दे आर इन एपी। ठीक है, ये नंबर्स एपी में है। और अगर ये नंबर एपी में है तो इसका मतलब इनका रेसिप्रोकल जो होगा एक्स वाई जेड वो एचपी में रहा होगा, है ना? ये एचपी में रहा होगा। अपन ऐसा वाइसी वर्सा सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई एपी का उल्टा कर दोगे तो एचपी आएगा ना। तो आप लोग ये कह सकते हो यहाँ से कि जो बीच वाला नंबर है, ये जो बीच वाला नंबर है y, दैट इज द y इज हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड z। ठीक है, x और z के बीच का जो हार्मोनिक मीन है वो क्या है? y। चलिए अब आपको प्रूफ क्या करना है वो अपन देखते हैं। अपन ने ये तो अभी तक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया ही नहीं है। आपको बोला है एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना? एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, चलिए एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब के साथ अपन क्या कर सकते हैं? मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया था कि एक्स वाई जेड आर अनइक्वल पॉजिटिव नंबर। मतलब क्या? आपको एम जी एम तो लगाना ही लगाना है। तो आपको एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब में एम जी एम लगाना है, तो किस तरीके से लगाओगे आप वो देखते हैं। यहां तक तो अपना अभी अपन ने कहानी का बेस बनाया है ना? ये यहां से लेकर यहां तक इट वॉज बाहुबली फास्ट पार्ट 1। अब अपने पास एक्चुअल में पार्ट 2 है जिसमें असली स्टोरी है। वो क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब और जेड क्यूब का सम किसके ग्रेटर देन और इक्वल टू है ये बता दो बस। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड अप्लाई एएमजीएम, है ना? तो लेट एक्स क्यूब एंड जेड क्यूब बी टू पॉजिटिव नंबर्स, है ना? पॉजिटिव तो एक्स और जेड तो वैसे भी पॉजिटिव है गिवन इक्वेशन में, और उनका क्यूब भी पॉजिटिव होगा। और अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो इनका अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, एक सवाल का जवाब क्या आप अपने मन में दे पाओगे? मैंने यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? बिकॉज क्वेश्चन में साफ साफ इसने कह रखा है दे आर अनइक्वल, दे आर अनइक्वल। और इक्वल होने की चांस कब होती है? जब यहाँ पे इक्वालिटी आने की चांस कब होती है? जब नंबर्स इक्वल होने की चांस हो। वो चांस तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि आपको क्लियरली बोल रखा है कि नंबर्स आर अनइक्वल। तो हम क्या करेंगे? अभी तक अपन ने कहानी का बेस तो बना दिया था ये वाला, अब इसको अपन यूज करेंगे, है ना? वी विल यूज इट, डोंट वरी। अब आपको एम ग्रेटर देन जीएम लगाना है। तो एम ग्रेटर देन जीएम अपन लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। वन सेकेंड। तो दो नंबर्स का एम क्या हो जाएगा? दोनों नंबर्स मैंने देखो कैसे चालाकी से मैंने दोनों नंबर्स एक्स क्यूब और जेड क्यूब चूज करे। तो एक्स क्यूब और जेड क्यूब का अरिथमेटिक मीन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। सेकेंड रूट ही होगा बिकॉज दो ही नंबर है, जितने नंबर उतना रूट। ओके। और आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो मैं इसको है ना कुछ लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
ये जो क्यूब है ना, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, x इंटू वाई का अंडर रूट का क्यूब। ठीक है ना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हाँ, इक्वालिटी नहीं होगी तो बस एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। यू आर राइट एक्चुअली, आप सही कह रहे हो। ये हो गया एम ग्रेटर देन जी एम। अब मुझे क्या पता है ना बच्चों, मुझे ये पता है कि x और z और y ये तीनों HP में भी है, तो क्यों ना मैं gm ग्रेटर देन hm भी लगा दूं। ठीक है, gm ग्रेटर देन hm भी लगा दूं, है ना। देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, आपको धीरे से समझ में आएगा। ये वाला जो स्पेसिफिकली ये वाला पार्ट है, ये अपन लाइफ में पहली बार कर रहे हैं। शांति से देखिए, दोनों का gm कितना हो गया। अच्छा रुको रुको रुको, नाउ CBSE स्टाइल में लिखते हैं। Let us apply gm greater than hm for two positive numbers x and y। समझो इस बात को, x and z। मैं x क्यूब और z क्यूब पर m ग्रेटर देन gm लगा रहा था, लेकिन gm ग्रेटर देन hm में x और z पर लगा रहा हूं। क्यों? उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि x, यहां पे z आएगा, है ना, माय मिस्टेक, इसको z कर लो। पहला रीजन ये है कि हमको x इंटू जेड पता है, हमको x इंटू जेड पता है, और उसका क्यूब जो है वो ओपन कर लेंगे लास्ट में, है ना। और दूसरा रीजन ये है कि x y और z ऑलरेडी HP में है, x y और z ऑलरेडी HP में है, तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दो नंबर्स का HM कैसे निकलता है, x और z का हार्मोनिक मीन कैसे निकलेगा, मैंने आपको कल बताया था 2 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। और अगर तीन नंबर होते तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकलता, 3 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड। चार नंबर होते तो उनका हार्मोनिक मीन कैसे निकलता, 4 अपॉन सबका सम 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय टी, ऐसे मान लो। मैंने आपको ये चीज कल अच्छे से सिखाई थी कि तीन नंबर, चार नंबर या n नंबर का कैसे निकलता है, n अपॉन 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2, ऐसे ऐसे करके 1 बाय x n तक, व्हाटएवर। तो मैंने आपको ये चीज सब सिखाई थी कि आपको दो नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है, ऐसे, इस तरीके से, और तीन का ऐसे। अभी तीन तो है नहीं फिलहाल, बट अपन ने ऐसे ही टाइम पास करने के लिए डिस्कस कर लिया है। ओके, तो दो नंबर का हार्मोनिक मीन मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिस इज लेस देन, ज्योमेट्रिक मीन दोनों नंबर का क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट का अंडर रूट। बोले समझ में आया क्या, पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई फटफड़ाहट अगर हो रही हो तो आप मेरे को ये चीज बताइए। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड अपन ने कुछ कुछ लिखा था यहाँ पे, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड क्या होता है, 2 बाय वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको अपन क्या लिख देंगे, 2 अपॉन वाई, 2 अपॉन वाई, और ये हो जाएगा x इंटू वाई के बराबर। तो इसका मतलब रूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन 2 अपॉन वाई। तो 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, y उचक के ऊपर आ जाएगा, y उचक के ऊपर आएगा जैसे ही, तो अपने को क्या है, खूबसूरत सा रिलेशन मिलेगा, रूट एक्स वाई इज ग्रेटर देन वाई। अगर रूट एक्स वाई, अगर रूट एक्स वाई वाई से बड़ा है तो दोनों तरफ आप क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर आपने क्यूबिंग करा तो क्या आ जाएगा, रूट एक्स वाई का क्यूब इज ग्रेटर देन वाई का क्यूब, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 तो अपन इसको बोल चुके हैं, इसको 2 बोल देता हूं और इसको 3 बोल देता हूं। ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है राम श्याम से बड़ा है, राम इज ग्रेटर देन श्याम। और ये क्या कह रहा है, श्याम घनश्याम से बड़ा है, तो इसका मतलब राम इज ग्रेटर देन घनश्याम। राम श्याम से बड़ा है, श्याम घनश्याम से बड़ा है, मतलब राम घनश्याम से बड़ा है ना। तो फ्रॉम, मैं येलो कलर से फाइनल आंसर लिख देता हूँ, फ्रॉम 2 and 3 we can say that Ram is greater than Ghanshyam, x cube plus z cube divided by 2 is greater than y cube। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा गया था, x क्यूब प्लस z क्यूब के बारे में पूछा गया था, दिस इज ग्रेटर देन 2y क्यूब, दिस शुड बी योर आंसर, x क्यूब प्लस z क्यूब इज ग्रेटर देन 2y क्यूब।
तो 2y³ आ जाएगा अपना आंसर। सी आप सबने आंसर दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने और अच्छे तरीके से किया हो। मेरे ख्याल से ये तो खैर मेरे को शॉर्टेस्ट तरीका दिख रहा है, और कोई तरीका लगा सकते हैं अपन इसमें? नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चंस सोचते कैसे हैं? मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई है कि ये एक्स वाई जेड आर अनइक्वल पॉजिटिव नंबर, क्या आप आज से 2 साल बाद जब जेई का एग्जाम दोगे तो ये चीज देख के तुरंत क्लिक कर पाओगे पॉजिटिव नंबर मतलब एएमजीएम? और इसमें गलती से एचपी भी इन्वॉल्व हो गया था। एचपी इन्वॉल्व हो गया था तो मैंने एचएम भी लगा दिया, है ना। एचएम भी लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। चलिए, तो होपफुली अपना ये क्वेश्चन भी जो है अपने को समझ में आ गया है। मैं आपको बस डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही कराऊंगा, आसान क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी करना जानते हैं, ठीक है। हाँ, तिकड़म लगा के आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक और ट्रिक बताऊं, एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताता हूँ, चलो ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मेरे ख्याल से तो अप्लाई हो जाना चाहिए वो ट्रिक, होपफुली। सो आप क्या करो ना, आपको जैसे ही पता चला एक्स वाई जेड एपी में है, एक्स वाई जेड एपी में, एचपी में सॉरी, इफ दे आर इन एचपी, तो आप क्या अज्यूम करोगे इनको, जो मैंने आपको बताया था। मैंने क्या बताया था आपको? 236 बताया होगा मैंने आपको। तो 1/2 + 1/6 must be equal to 2/3, 6 + 2 8, no 4/6, 2/3, हाँ ठीक है 236 होता है ना। तो 236 मैंने आपको बताया था, तो आप एक्स वाई जेड को 236 मान लो। अरे 3 नंबर इन एचपी को क्या अज्यूम करने को बोला था? एक्स वाई जेड, है ना। तो आप इनको 236 मान के एक बार ट्राई करो। तो x क्या हो गया आपका 2, और z क्या हो गया 6, और y क्या हो गया 3। याद रखना है ना, x और z 3 है, तो x³ और z³ का सम कितना हो जाएगा? 2³ + 6³। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 3³ कितना हो जाएगा? 27। तो एक तो आप करके देख लो, ये वाला ऑप्शन है ना जो एक्चुअल में सही है, और बाकी ऑप्शंस ए बी सी अपने को थोड़ा दिक्कत देंगे। हाँ, इतना डायरेक्ट नहीं होगा, हम बॉम्बे और कैलकाटा इन दोनों ऑप्शंस के बीच में हम लोग एक तुक्का मार सकते हैं, बट a³ + c³ और a³ + c³ से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक इतने अच्छे से लग नहीं पाएगी, क्योंकि आप है ना 50-50 यहाँ पे खेल देंगे केबीसी वाला। ये तो ऑब्वियसली अपन प्रूव कर देंगे कि 8 + 6 3 6 6 36 और 2 1 6 हो जाएगा। तो ये तो अपने पास लगभग कितना आ जाएगा 2 2 4, और यहाँ पे आ जाएगा 27 3 27 इंटू 3 3 9 9 3 27 2 54। हाँ, तो ये तो एकदम इक्वल ग्रेटर देन आ रहा है। तो आप ये वाला तुक्का लगा के जरूर कह सकते हो कि सी ऑप्शन तो सही होगा ही होगा 110%। और अगर सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन, सिंगल करेक्ट है और आपका सी सही आ रहा है, तो देर इज अ वेरी वेरी गुड चांस कि ऑप्शन सी ही सही हो, है ना। ये तिकड़म लगाना भी आपको आना चाहिए, है ना। तो फिर आप ए और बी को इग्नोर कर सकते हो, ए और डी को। क्यों? क्योंकि भाई जब सी सही आ गया है अपना, है ना, सी अगर सही आ गया है तो ए और डी को इग्नोर कर दे। बट फिर भी अपन ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। चलिए ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट क्लास कुछ ना कुछ तो होगी आज, है ना, कि ये लास्ट क्लास है। वैसे मैं एक्सटेंड नहीं करने वाला हूँ आज अपन जल्दी टाटा बाय बाय कर देंगे, क्योंकि अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म है। इफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी, है ना। देन
बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर इन रुक जाओ, देन प्रूव दैट कर लो है ना इसको, देन प्रूव दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन एचपी। आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे बना के देंगे वो तो अपने को पता चल ही गया है ना, चार ऑप्शन दे देंगे कि देन दिस इज आर इन। तिकड़म सर आप लेफ्टी हो क्या? नहीं भाई मैं राइटी हूँ ना, क्रिकेट में राइट आर्म फास्ट बॉलर, राइट आर्म बैट्समैन, फुटबॉल में राइट फुटेड और राइट फुटेड, लिखने में भी राइट हैंडेड। सॉरी सर, आपने आपके एग्जाम्स के वक्त तिकड़म से ज़्यादा सॉल्व किए कि ट्रेडिशनल तरीके से? आईआईटी के क्वेश्चंस जो होते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तिकड़म से नहीं हो पाते। बहुत रेयरली आपको 25 में से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आप तिकड़म लगा सकते हो। तिकड़म भी तब लगाओगे ना जब आपने मतलब हर चैप्टर के 150 टू 200 क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा ईमानदारी से सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। 150-200 क्वेश्चन मिनिमम फ्रॉम एवरी चैप्टर आपने अगर सॉल्व करे तो आप शायद तिकड़म लगा पाओगे, बट नहीं हो पाता है ना एग्जाम में, बहुत रेयरली लगाया है मैंने। मेरे को अभी भी याद है, मैं एग्जाम दे रहा था, 1-2 क्वेश्चन हो गए थे तिकड़म से, बट ज़्यादा नहीं हो पाते है ना। एडवांस की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं हो पाते, एक आध ऑप्शन शायद आ जाए तिकड़म से। ओके, तो हमको शायद 1 मिनट के लिए म्यूट करना पड़ेगा, जस्ट पार्डन। सॉरी, हाँ भाई, तो इनको अपने को एचपी में प्रूव करना है। तो यार देखो बहुत ज़्यादा इजी है, आप है ना अज्यूम करके चल लो। एक तो होता है आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर लो, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन से आप आराम से प्रूव कर सकते हो। और एक तरीका यहाँ से स्टार्ट करो कि इफ दीज आर इन एपी तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, है ना। मैं चलो आपको है ना डायरेक्ट पहले कन्वेंशनल तरीका बताता हूँ, फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो आप क्या कह सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म और तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता है, तो ये दोनों बराबर होंगे। फिर यहाँ पे एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर हो रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। एक मिनट, है ना, ट्राई कर रहे हैं अपन, ट्राई कर रहे हैं, आप लिखो मत। मेरे को लग रहा है कि ऐसे अपन फंस जाएंगे क्योंकि अपने को बी प्लस सी तो मिल जाएगा, बी प्लस सी और ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मैं अगर a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करूँगा, नहीं, यहाँ से अपन शायद थोड़ा सा फंस जाएंगे, है ना, ऐसा मेरे को फील आ गया है। तो रिवर्स कॉन्ट्राडिक्शन से अपन ट्राई करते हैं। क्या करो, आप अज्यूम कर लो कि बी प्लस सी, ये सबसे सही तरीका है, बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी, इसको मान लो कि ये तीनों एचपी में, है ना। लेट अस अज्यूम दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन एचपी। ये एचपी में है, तो यार मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे को एचपी आता ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको उल्टा कर लूँगा तुरंत ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। तो ये कर दिया अपन ने, ए प्लस बी, यहाँ पे सी प्लस ए ही लिखना चाहिए क्योंकि वो साइक्लिसिटी को रिस्पेक्ट देने वाली बात होती है ना, ए बी बी सी सी ए, ऐसा ए बी बी सी सी ए। ओके, सो ये होंगे एपी में, है ना। लास्ट स्टेप अगर अपना सही आ जाता है मतलब अवर अज्यूम्पशन इज करेक्ट, लास्ट स्टेप गलत आता है मतलब अवर अज्यूम्पशन इज रॉन्ग, कॉन्ट्रडिक्शन इसी वजह से आया, सिंपल इज दैट।
तो अगर ये तीनों एपी में है तो आप क्या कर सकते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/c plus a minus 1/b plus c, this must be equal to third term minus second term, है ना। एलसीएम एलसीएम अगर अपन खेल के देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा b plus c minus a डिवाइडेड बाय c plus a into b plus c plus a minus b अपॉन a plus b into c plus a, ठीक है। कुछ कटेगा, हाँ खिंच, तो आपके पास आ जाएगा b माइनस ए, हाँ वही चीज़ आ गई एक्चुअली, है ना। एक्चुअली मैं आपको सीधे तरीके से भी करके बता दूंगा, c प्लस ए इंटू बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू सी प्लस ए, ओके। तो ये a प्लस सी और a प्लस सी कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, है ना। अब आ गया एलिफेंट माइनस कैमल, एलिफेंट प्लस कैमल, तो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर, मतलब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, विच इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर आर इन AP, है ना। अगर किसी नंबर का डबल कोई दो नंबर्स के सम के बराबर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो तीनों नंबर्स AP में होंगे, है ना, एंड विच इज एक्चुअली ट्रू, which is actually true. Therefore, our assumption was correct. अब ये तो हो गया थोड़ा NCERT तरीका सॉल्व करने का, है ना। लेकिन ये क्वेश्चंस आप जैसे कि मान लो आपको असर्शन एंड रीजन में आ गया तो आप ऐसे सॉल्व करके देख सकते हो ना, उल्टा करके। लेकिन है ना, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा, AB प्लस बी सी प्लस सी, AB प्लस बी सी, A प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, अगर उससे अपन डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, अच्छा ठीक है, ऐसे ही सही है ना। सर ऑब्जेक्टिव में आएगा, हाँ समझ रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा सर, इसको वैसे सॉल्व करो आप, एपी में कुछ ना कुछ ऐड करो, आई गॉट द आंसर फ्रॉम देयर, हाँ वैसे अपन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तरीका आपको अब समझ में आ गया ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में अगर आता है क्वेश्चन तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ऑब्जेक्टिव में पहले मैं बता देता हूँ ना, गिवन क्या है अपने को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये तीनों अपने को एपी में गिवन है, तो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से आप बोल सकते हो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए विल बी इक्वल टू बी प्लस सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी, ओके। एक सेकंड सोचने दो, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से, तो आपका ए प्लस बी कट जाएगा, ए प्लस सी इंटू सी प्लस ए रह जाएगा, नहीं बी माइनस ए आपको हटाना है यहाँ से, नहीं ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। देखते हैं ना, इसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है मैं आपको क्विज में बना के देता हूँ जो ऑब्जेक्टिव तरीके से आसानी से हो जाए, वरना अपने को रिवर्स प्रोसेस ही सूट करेगा।
एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि इफ दीज आर इन एचपी, तो आप प्रूव करो कि ये एपी में होंगे। सुनो मेरी बात है ना, अगर ये एचपी में है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में होंगे, ये प्रूव करो। तो वो तरीका, वो क्वेश्चन जो है वैसा ऑब्जेक्टिव में आपको आसानी से मिलेगा। तो आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं, विच विल बी द लास्ट क्वेश्चन, जिसको अपन होमवर्क क्वेश्चन लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको जरूर करिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a into b minus c x square b into c minus a x plus c into a minus b is equal to 0. If roots of the equation are equal, then a, b and c are in option number A HP, option number B AP, option number C GP, option number D AGP। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, वैसे अपन अभी भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा नहीं इसका, तो ये लास्ट वीडियो रहेगा अपना, है ना। बहुत बढ़िया सागर, है ना, एकदम चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन है आपका, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्लास में हर बच्चे को समझ में आ गया होगा ये चीज़, कि ये जो इक्वेशन है इसका एक रूट तो 1 है ना। आँख का अंधा इंसान भी देख के बता देगा, आँख का अंधा इंसान देख के बता देगा 1 रूट इज 1, और दोनों रूट इक्वल है मतलब दोनों रूट 1, और दोनों रूट 1 है मतलब बोथ रूट्स 1। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 1 कैसे आ गया, तो क्या होता है ना कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया है कि इफ रूट्स आर इन साइक्लिसिटी, और रूट्स सॉरी इफ कोफिशिएंट जो है वो उनका सम 0 हो जा रहा है। जैसे सारे कोफिशिएंट क्या है साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, सी ए माइनस बी, साइक्लिक बन रहा है ना एकदम प्यारा सा सिमेट्रिकल। तो ऐसे साइक्लिसिटी में क्या होता है, एक रूट आपका डेफिनेटली 1 होता है, क्योंकि आप जब 1 डालोगे एक्स की जगह तो सारे कोफिशिएंट ही बचेंगे, और कोफिशिएंट का सम तो वैसे भी 0 हो रहा है, तो एक रूट 1 है, और आपको बोल रखा है कि दोनों रूट्स इक्वल है, मतलब दूसरा रूट भी 1 होगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा इस केस में, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा यहाँ पे 1 into 1, दैट इज c अपॉन ए। तो c ये हो गया आपका, और a हो गया आपका लीडिंग कोफिशिएंट, दैट इज a into b minus c। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखा आपके सामने 1 into 1, तो a into b minus c, ab minus ac is equal to ca minus cb। ठीक है, अच्छा साथ में लिख देता हूँ इन सबको, अगर साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ab प्लस बी सी इज इक्वल टू 2ac, है ना। यहाँ से कॉमन आ जाएगा b इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2ac, और b क्या आ जाएगा आपके पास 2ac अपॉन ए प्लस सी। सारा हिंदुस्तान जानता है, सारा पाकिस्तान जानता है, सारा केनिया भी जानता है इस चीज़ को कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी इज नथिंग बट hp। इसका मतलब क्या है, abc आर इन hp, abc आर इन hp। मैंने आपको ये चीज़ सिखाई है ना कि बीच वाला टर्म अगर 2ac अपॉन ए प्लस सी, अगल बगल वाले जो है तो apc होते हैं, अगर abc hp में होता है, abc hp में है, तो बीच वाला टर्म जो होगा वो 2ac अपॉन ए प्लस सी के बराबर होगा। ये अपन देख चुके हैं, है ना। बहुत फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो हमेशा ये hp में गिवन है तो इसको उल्टा करो, ap में करा आपने, बीच वाला जो होता है उसका डबल इज इक्वल टू अगल बगल वालों का सम। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ac अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल टू 2 अपॉन बी, तो b आ जाएगा यहाँ से 2ac अपॉन ए प्लस सी। पता नहीं क्यों ही बता देता हूँ मैं इतना सब, ठीक है। तो 2ac अपॉन ए प्लस सी, ये रफ है, इसको लिखना नहीं है अपने को, क्वेश्चन बहुत आसान था ये, तो मैंने चलो होमवर्क क्वेश्चन बता ही दिया। तो आंसर आ जाएगा आपका HP, जो कि सबने बताया है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज द आंसर। वेरी गुड सागर एंड अमर एंड एवरीवन जिन्होंने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, आपका चैप्टर जो यहाँ पे एकदम समाप्त होता है। हम लोगों ने बहुत सारे क्लास इलस्ट्रेशंस करे, आप अगर डे 1 से लेकर डे लास्ट तक का अगर नोट्स देखोगे ना, वी हैव सॉल्व्ड एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, और मॉड्यूल अपन सॉल्व कर रहे हैं। कल आपका होमवर्क जो रहेगा
है ना, वो क्या रहेगा 100 से 124 के बीच में जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, रिमेनिंग क्वेश्चंस, वो आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। रुको जरा सब्र करो। और होमवर्क आपका क्या है, नैट्स, है ना। नैट आपको करना, नैट मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो होता है, लेवल 2 में आपको दे रखा है, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर, ज़्यादा नहीं देता हूँ, 50 तक दे दो क्या, रोने तो नहीं लग जाओगे आप लोग। चलो एक काम करते हैं, लेट मी डू सम चेंजेस ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 45 से 50 तक कर लो आज, 41 से 45 अपन कल कर लेंगे, थोड़ा आराम आराम से सॉल्व करो। अभी आपसे पूरा मॉड्यूल सॉल्व हो जाएगा सीक्वेंस सीरीज का, आप सारा कर सकते हो, लेकिन चलो यार ऐसे की तैसे अपन इसको है ना पूरा करते हैं। 40 to 50 करो, नेट अपन खत्म करते हैं ना, कल डिस्कशन करेंगे अपन, और परसों भी, मतलब ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है अपन ने 60% मॉड्यूल डिस्कस कर रखा है। एचपी के सारे क्वेश्चन आपको करने 75 से लेके 99 तक। फिर बेसिकली आपको क्या करना है, ये 100 to 124 को मैं एक बार सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ कि आपको 75 से लेके 99 के बीच में रिमेनिंग क्वेश्चंस में फाइट मारनी। फाइट मारो, क्वेश्चन छोड़ो मत। क्वेश्चन लेंदी होते हैं, क्वेश्चन छोटे नहीं होते, और जेई के पेपर में भी क्वेश्चन लेंदी होते। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आसान क्वेश्चन मिलेगा अपने को हलवा टाइप करना। 75 से लेकर 124 तक आपको पूरा सॉल्व करना है, रिमेनिंग 75 से 124 रिमेनिंग। ये आपका होमवर्क है जो मैंने येलो में लिखा है, और नाइट्स वाला होमवर्क है जिसको मैं फिर से येलो में कर देता हूँ, ठीक है। कल अपन इसको डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल का 91 अपन डिस्कस करेंगे, कल ही करेंगे सब कुछ, ठीक है। ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल, अरे यार 91 अपने से शायद नहीं हो पाएगा, एसओटी का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मैं बताता हूँ फिर भी ना, कोशिश करेंगे अपन। चलिए फिर मिलते हैं हम कल, है ना। और एक और चीज़ सुन लो कि यूट्यूब पे लेक्चर्स आपको आज मिल जाएंगे सारे, इन केस अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया था, क्योंकि एक दो बच्चे मुझे पता है कि वो यूट्यूब से फॉलो अप कर रहे हैं, तो मैं आज डाल दूंगा ना। आई एम वेरी सॉरी, वो एक दिन पीसी खराब हो गया था, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, कल से नया चैप्टर, बाय बाय।